हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं 8-10 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब थोड़ा हेल्थ ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो डेली बनाने की कोशिश करूँगा और आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि वीडियो स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। यह वीडियो जो है मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार के इसमें सभी प्रश्न सम्मिलित होंगे और टॉप 50 प्रश्न हैं। इससे बाहर प्रश्न कोई भी नहीं जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15 और 16। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में इस अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भांफड़ व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 और 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है या जाता है? इसका उत्तर होगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या और सभी। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका उत्तर होगा परमादेश। निम्नलिखित में से समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद के बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका उत्तर होगा अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट का प्रयोग किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? अनुच्छेद भाग 3। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय की एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को संविधान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? इसका उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका उत्तर है संपत्ति का मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। आपात की स्थिति में, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो तब। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? इसका उत्तर है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता कौन सी है? राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका उत्तर होगा मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? अनुच्छेद। इसका उत्तर है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? इसका उत्तर है धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? इसका उत्तर है केशव नंद भारती वाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका उत्तर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका उत्तर है विविध या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल श्रेणी की अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका उत्तर है 300 का के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किसे होता है? एक नागरिक अधिकार है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार
अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है उपयुक्त सभी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और अब यह वीडियो डेली 7 बजे आएगी, यह 100% की गारंटी है। इसलिए आप वीडियो चैनल पर डेली जरूर आए 7 बजे। देखने के लिए धन्यवाद।